राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोले उराऊ रहे सिमरदुबानी। नाथ राम करी अहि जुब राजू, कहिए कृपा करी करिए समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अच्छत यहूँ होई उछाहू, लहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जे ही न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भैउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं की जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबु न करिए नरप, साजिए सबुई समाजू। सुदिन सुमंगल तब ही जब, रामु हो ही जुब राजू। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहीं जय जीव शीस तिन्हनाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पांच ही मत लाग गए नीका, करहूं हर्षि ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरऊ परेऊ जनु पानी। बिनती सचिव कर ही कर जोरी, जियहूं जगपति बरसी करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजू विचारा, बेगिय नाथ न लाइये बारा। नरप ही मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोड जनु लही सुखासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहेउ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आए सुहोई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूं सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वहीं सब तुरंत करें। हर्षि मुनिस कहेउ मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। ओ बद मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तु के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मनिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। चंवर, मृग, चरम, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यो जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रतन तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं
जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल निधाना, चहें रचहूं पुर विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूं बिथिन पुर चहूं फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडल चंदोए सजाओ, फूलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहूं मंजुमनी चौके चारू, कहूं बनावन बेगी बजारू, पूजहूं गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहूं भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। धवज पताक तोरण कलश, सजहु तुर्ग रथ नाग, सिर धरि मुनि बर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। धवजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आए सुदीन्हा, सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गई अवध बधावा, राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहि मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस्पर कहि, भरत आगमनु सूचक एहि, भये बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फल दूसर नाही, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हरदव जहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगलू परम, सुनी रहस्यु रनिवासु, शोभत लखी विधु बढ़त जनु, बारिधि बेच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवार हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन्हें बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए, प्रेम पुल की तन मन अनुरागे, मंगल कलश सजन सब लागे। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मनि में विविध भांति अतिरूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हंकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूज्य ग्राम देवी सुर नागा, कहें बहोरी देन बलि भागा, जे ही विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गा वही मंगल कोकिल बैनी, विदु बदनी मृग सावक नैनी। कोयल की सी मिट्ठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक कुसुनी, ही हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल बिचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे
और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आग मनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पदनाय माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सो रह भांति पूज्य सन माने। गहे चरण सी सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अघृय देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सप्रीति, पठिय काजनाथ अशिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित हो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु किन्ह सने हूँ, भैव पुनित आजू यह गे हूँ। आय सु होई सो करो गुसाई, सेवकु लहे स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वहीं करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवा का लाभ है।